How are you, my dear students? You are welcomed in your English channel, CM English Mentor. Now, I am going to tell about the uses of past participle and perfect participles. Use of past participle and perfect participle. पास्ट पार्टिसिपल जानते हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है? ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ईडी, टी या एन इस वर्ब के अंत में रहता है, ये इसकी पहचान है। ठीक। और परफेक्ट पार्टिसिपल भी वर्ब के थर्ड फॉर्म से ही बनता है, पास्ट पार्टिसिपल से ही बनता है। केवल अंतर आता है इसमें हैविंग या पैसिव एक्टिव वॉइस में हैविंग का प्रयोग करना पहले थर्ड फॉर्म से पहले, और पैसिव वॉइस में हैविंग बीइंग का प्रयोग करना है। इसके बारे में पहले शुरू करते हैं पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। इसी में शुरू करते करते हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल भी आ जाएगा। रूल नंबर फर्स्ट, पास्ट पार्टिसिपल ब्रैकेट में लिख सकते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म या V3, पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब का थर्ड फॉर्म। बताया था, आप इसके बारे में ही बताया हो। पास्ट पार्टिसिपल के बारे में सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बारे में मैंने लगभग 4 या 5 वीडियो बनाया है इसी के बारे में। ईडी के और टी के बारे में, कैसे ईएन के बारे में। तो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग जानेंगे। थर्ड फॉर्म होता है तीनों टेंसेज के, माने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों टेंसेज के परफेक्ट में होता है, परफेक्ट टेंस में होता है। केवल परफेक्ट भी लिख सकते हैं, टेंस में होता है। तीनों टेंसेज के परफेक्ट में होता है, टेंस तो है ही है, परफेक्ट में होता है। कुछ नहीं, एग्जाम्पल लेते हैं। शी हैज रिटन ए लेटर। आई हैव रिटन ए लेटर, आई हैव कह दूंगा तो रिटर्न हो जाएगा। हमको रिटर्न से मतलब है कि हैज है, हैव है, हैड है, यही तो रिटर्न ए लेटर। सी को थोड़ा बीच में ले लेते हैं। ठीक। शी हैड रिटन ए लेटर, शी विल हैव रिटन ए लेटर। देखा, शी हैज रिटन ए लेटर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। शी हैड रिटन ए लेटर पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। शी विल हैव रिटन ए लेटर। देख रहे हैं, इस सब के साथ या इस तरह लिख दें कि सी, उसके बाद है हैव, रिटन यहाँ है। ठीक। उसके बाद ए लेटर है, इतना के बाद सब के साथ। तो सी सब्जेक्ट है, हैज जो है प्रेजेंट में जानते हैं, है भी होगा, आई रहता भी रहता तो मैंने, या दे रहता है, एक सदी व्यक्ति का नाम होता है। पास्ट में केवल हैड होता है, फ्यूचर में विल हैव या शैल हैव होता है, यही होता है। आई वी के साथ शैल हैव और बाकी के साथ विल हैव। तो शी हैज रिटन ए लेटर, शी हैड रिटन ए लेटर, शी विल हैव रिटन ए लेटर हो गया। तीनों टेंसेज के पास्ट क्या होता है? तीनों टेंसेज के पास्ट के परफेक्ट में होता है। हो गया परफेक्ट तीनों का। और दूसरा रूल, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म जानते ही हैं, का प्रयोग कहाँ होता है?
पैसिव स्टाइल के सेंटेंसेज में होता है। पैसिव स्टाइल जरूरी नहीं है कि पैसिव वॉइस कह देंगे तो आपको दिखाई देगा कि उसमें वर्ग ये कह भी सकते हैं कि पैसिव वॉइस में किया जाए, या कह दे पैसिव स्टाइल के सेंटेंसेज में होता है। वॉइस तो है ही, सेंटेंसेज में होता है। कि पैसिव के बारे में मैंने 4 वीडियो बनाया है, डिटेल में इसके बारे में देखेंगे कि पैसिव वॉइस क्या है। यहाँ तो हम बता रहे हैं कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। जैसे ए सॉन्ग इज सॉन्ग बाई हर, यही ना पैसिव वॉइस है, थर्ड फॉर्म हो गया। ए सॉन्ग इज, यही हमारा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है। सब टेंस पढ़ते समय जो पहला बताया नियम वो भी टेंस पढ़ते समय है, एक्टिव पैसिव पढ़ते समय इसका भी बताया गया था। ठीक। ए सॉन्ग इज सॉन्ग बाई हर, ए लेटर इज रिटन, देखा, इज रिटन हो गया यहाँ। इसके पहले बी फार्म का प्रयोग होता है, इज सॉन्ग, इज रिटन, वाज सॉन्ग, ठीक है, वेयर सॉन्ग, जैसे सब्जेक्ट के अनुसार जैसा ये रहेगा यहाँ। अब जो यह सब्जेक्ट के स्थान पर जो ऑब्जेक्ट है, ये जानते हैं कि यहाँ सी था एक्टिव में तो ये हर हो गया है, और ये ऑब्जेक्ट था तो यहाँ सब्जेक्ट बन गया है, ठीक है, पैसिव है। तो सॉन्ग इज सॉन्ग बाई हर, ए लेटर इज रिटन हो गया पैसिव स्टाइल। पैसिव में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये पास्ट पार्टिसिपल यह भी है, संग भी है और रिटर्न भी है, क्योंकि राइट, रोट, रिटर्न, रोट सेकेंड फॉर्म होता है, रिटर्न थर्ड फॉर्म होता है। अब आगे बात करें पार्टिसिपल का, जो असली बता रहा हूँ यूज, ये तो टेंस संबंधित था, कि पैसिव संबंधित था। ये पार्टिसिपल का यूज नहीं पढ़ाते तभी उतना आप जानते हैं कि टेंस में और पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक। अब रूल नंबर 3 बताने जा रहा हूँ कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग, पार्टिसिपल का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। ये जो है टेंस से बाहर का चीज़ है। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। मैं बता चुका हूँ परिभाषित करते समय इसको, एडजेक्टिव के रूप में होता है, रूप में होता है। जैसे मैं कहूँ ए टायर्ड मैन, ए टायर्ड मैन इज सिटिंग, इज सिटिंग, ए टायर्ड मैन इज सिटिंग अंडर ए ट्री। ठीक है, ए टायर्ड मैन, देख रहे हैं मैन है, मैन के पहले ये टायर्ड, थका हुआ आदमी, बता चुके हैं कि हुआ होता है इसका हिंदी में। एक थका हुआ आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। ठीक है, इसको क्या है, मैन है, मैन नाउन है, और नाउन के पहले आने वाला एडजेक्टिव ही है। क्या है, एडजेक्टिव ही है। यह केवल एडजेक्टिव का काम करता है, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का भी काम करता है और वर्ब का भी काम करता है। और यह जो है पास्ट पार्टिसिपल केवल एडजेक्टिव का काम करता है। हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ठीक। अब जो है बता दीजिए कि एडजेक्टिव के रूप में एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आई हेल्प्ड ए वुंडेड मैन। ठीक है, मैंने एक घायल हुए व्यक्ति की सहायता किया। नाउन है, नाउन के पहले जो आया है क्या है, वही एडजेक्टिव है, जो कि हमारा एडजेक्टिव क्या है, हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म है ही, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आई हेल्प्ड ए वुंडेड मैन, मैन के पहले ही वुंडेड है तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद आगे बात करें रूल नंबर 4, वर्ब प्लस, मतलब यह भी क्या करता है, रिप्लेस करने के लिए, सब्जेक्ट और वर्ब को रिप्लेस करने के लिए भी
पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। तो रूल नंबर 4, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को रिप्लेस करने के लिए, मतलब उसका स्थान बदलने के लिए, को रिप्लेस करने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में इस प्रकार का नियम था, 2 नियम बताया था। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब को रिप्लेस करने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है, ठीक। सब्जेक्ट प्लस वर्ब को रिप्लेस करने के लिए, मतलब इसको सब्जेक्ट को समाप्त कर देंगे, वर्ब में जो रहेगा उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे। करने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, द ऑफिसर कोई अधिकारी है, द ऑफिसर satisfied with his employee, The officer satisfied with his employee and he promoted him. देखा, द ऑफिसर सेटिस्फाइड विथ हिज एम्प्लॉई, अपने एम्प्लॉई से संतुष्ट हुआ। कौन? अधिकारी। ही प्रोमोटेड ही, वह उसका प्रमोशन कर दिया, प्रोन्नत कर दिया। ठीक है, तो ये मैं क्या बताया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को, यह सब्जेक्ट यह है और वर्ब यह है, इनको रिप्लेस करके तो हमारा सेटिस्फाइड पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट सेकेंड फॉर्म में भी होता है और थर्ड फॉर्म में भी होता है। तो यहाँ हैड वगैरह नहीं है, क्यों? सब्जेक्ट के बाद है, तो ये सेकेंड फॉर्म है। क्या है? यहाँ सेकेंड फॉर्म के रूप में है, ये जानिए। अब हम क्या करेंगे कि इस ऑफिसर और वर्ब के सेकेंड फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है। ऑफिसर सेटिस्फाइज विथ हिज ऑफिसर, ही प्रमोट्स हिम। ठीक है, द ऑफिसर सेटिस्फाइज, संतुष्टि करता है किसके? एम्प्लॉय। क्या हमें थोड़ा इसको बताइए दे, सेटिस्फाइज, अरे FY को आवाई पाई इसमें डालना है। द ऑफिसर सेटिस्फाइज, अब क्लियर हो जाएगा, सेटिस्फाइज। ठीक है, सेटिस्फाइज विथ हिज ऑफिसर, विथ हिज एम्प्लॉई, ही प्रमोट्स हिम। हो गया ये। तो क्या कहेंगे कि अब हमको ऑफिसर और सेटिस्फाइड को हमको क्या करना है? इसी को रिप्लेस करना है। तो क्या कर लिखेंगे? सेटिस्फाइड, इसी सेटिस्फाइज या सेटिस्फाइड जो मैं सेकेंड फॉर्म कह रहा था, ये थर्ड फॉर्म में लिख दिया। हमको थर्ड फॉर्म मैंने पास्ट पार्टिसिपल बनाना है। सेटिस्फाइड विथ हिज, देखिए ऑफिसर भी गायब, ये भी गायब, यहाँ से यहाँ को रिप्लेस कर रहा हूँ, इसके स्थान पर मैं सेटिस्फाइड लिख रहा हूँ। यही हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। सेटिस्फाइड विथ हिज एम्प्लॉई, ठीक, हिज एम्प्लॉई, ही के स्थान पर हम ऑफिसर लिख देंगे। द ऑफिसर प्रमोट्स हिम, उतार दे जाओ, कहते हैं प्रमोट्स हिम। हो गया। सेटिस्फाइड विथ हिज एम्प्लॉई, अपने एम्प्लॉई से संतुष्ट हो करके, हुआ अपने एम्प्लॉई से संतुष्ट हुआ या हो करके, द ऑफिसर प्रमोटेड, क्या है? ऑफिसर प्रमोट्स हिम, प्रमोट्स हिम, यहाँ लिखना है। ठीक,
अपने एम्प्लॉय को क्या करता है, प्रमोट करता है, प्रोन्नति करता है। हो गया। मैं ईडी लगा दिया था तो लग रहा था कि वही बात लिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये बात नहीं है। यहाँ तो हेड रहता तब ईडी थर्ड फॉर्म होता, लेकिन मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट कर दिया कि द ऑफिसर सेटिस्फाइड विथ हिज एम्प्लॉय ही प्रमोट्स हिम। यहाँ किया, इसके स्थान पर, दोनों के स्थान पर हटा दिया, सब्जेक्ट और वर्ब को हटाया, इसके जगह पर लिख दिया सेटिस्फाइड, इसी का थर्ड फॉर्म, विथ हिज एम्प्लॉय द ऑफिसर प्रमोट्स हिम। ठीक है। अब आगे इधर बता दिया, तो इसके जगह पर बता दूँ कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग स्थिति, चरित्र को बताने में, क्या अस्थाई या और अस्थाई आदत को बताने के लिए किया जाता है। ये रूल नंबर क्या था, चौथा था। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हैबिट, स्टेट मतलब आदत, स्थिति एंड कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं कहूँ ए वेल एजुकेटेड मैन, क्या देखा, ए वेल एजुकेटेड मैन, इसकी जो है हैबिट, स्टेट है, उसकी स्थिति है, एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी। एजुकेटेड है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट, ये मैन है, इसका विशेषता भी हो रहा है, ये नाउन है, इस नाउन की विशेषता भी बता रहा है, एडजेक्टिव भी है और पास्ट पार्टिसिपल भी है। जानी गए, जेड काम कर रहा है। उसी प्रकार के लेते हैं, ए वेल बिहेव्ड स्टूडेंट, एक अच्छा व्यवहार वाला, एक अच्छा व्यवहारित छात्र। ठीक है। तो ये बिहेव्ड, बिहेव का बिहेव थर्ड फॉर्म है, आई स्टेट जानते ही है, यही पास्ट है, तो पास्ट पार्टिसिपल। ठीक। अब मैं बता दूं कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग छठवें में परफेक्ट इन्फिनिटिव के लिए किया जाता है। परफेक्ट इन्फिनिटिव बता दूं क्या होता है। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग परफेक्ट इन्फिनिटिव के लिए किया जाता है। का प्रयोग परफेक्ट इन्फिनिटिव के लिए किया जाता है। कैसे? परफेक्ट इन्फिनिटिव करना है पास्ट पार्टिसिपल से, तो परफेक्ट इन्फिनिटिव टू हैव आ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यही होता है, बराबर टू हैव आ वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही है पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कि पास्ट पार्टिसिपल मतलब टू हैव लगाइए और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यही इसी को हम परफेक्ट इन्फिनिटिव। जैसे मैं कहूँ कि ही वाज प्लीज्ड टू हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन। देखा, ही वाज प्लीज्ड टू हैव पास्ड, ये टू हैव क्या है, यही हमारा परफेक्ट क्या है इसके, यही हमारा परफेक्ट इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव यही टू हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो यह है टू हैव पास्ट।
इतना हमारा क्या है, इतना मिलाकर हमारा क्या है, यही परफेक्ट इन्फिनिटिव है, परफेक्ट इन्फिनिटिव। टू हैव के इन्फिनिटिव, टू हैव के बाद कोई भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, टू है परफेक्ट इन्फिनिटिव हो जाएगा। इस दूसरा ले लेते हैं, ही वाज डिस्प्लीज्ड, इसी के बारे में, डिस्प्लीज्ड हो गया मतलब ये खुश हो गया, अप्रसन्न हो गया, ये ना अप्रसन्न हो गया। टू हैव फेल्ड, ये फेल्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही वाज डिस्प्लीज्ड टू हैव फेल्ड। देख लिया, टू हैव भी है और क्या हमारा है यहाँ, फेल्ड है, पास्ट पार्टिसिपल भी है। टू हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल है, ये टू हैव है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो क्या हो गया, परफेक्ट इन्फिनिटिव हो गया। तो ही वाज डिस्प्लीज्ड टू हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक, अब रूल नंबर 7वां बता दें, ठीक इसी तरह है। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग परफेक्ट पार्टिसिपल की बारी आ गई है। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए होता है, पार्टिसिपल बनाने के लिए होता है। आ गया पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल में कहा था कि पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल कोई खास अंतर नहीं है, इसी से वो बनता है। आ गया 7वां नंबर, शुरू हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए होता है, होता है। कैसे होता है, तो हैविंग लगा देंगे थर्ड फॉर्म से पहले, तो क्या हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो क्या होगा, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, तो क्या होगा हमारा इधर परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे हैविंग प्लस रिटर्न थर्ड फॉर्म, तो क्या होगा, बराबर हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होगा, हैविंग रिटर्न, हैविंग रिटर्न। एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में ले लेते हैं, हैविंग बीन रिटर्न, हैविंग प्लस बीन रिटर्न, क्या होगा, हैविंग प्लस हैविंग बीन रिटर्न, यही ना होता है, बीन रिटर्न। मैं बताया भी था इसके बारे में जब परिभाषित किया था परफेक्ट पार्टिसिपल को। तो कहने का मतलब ये एक्टिव वॉइस में हो जाता है, एक्टिव स्टाइल, और ये पैसिव हो जाता है, बीन का प्रयोग यही है। तो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए होता है। हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो परफेक्ट पार्टिसिपल हमारा हो जाता है, जानते ही हैं। और हैविंग बीन लिखते हैं प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में हो जाता है, यही इसका रूल है। अब 8वें में चूँकि परफेक्ट की बात है तो परफेक्ट के भी बारे में बता दें। ये तो परफेक्ट बनाने का नियम आ गया, परफेक्ट को बता दिया कैसे बनता है, लेकिन थोड़ा अब 8वें में बता दें कि पास्ट से परफेक्ट बनाने का नियम काम होता है। पास्ट पार्टिसिपल से परफेक्ट पार्टिसिपल बना दिया गया। अब आगे अंतिम रूल यही है पार्टिसिपल का, ठीक। जब दो कार्यों के बीच अंतराल हो और जब दो एक्शन के बीच अंतराल हो, मैंने कुछ समय रहे, एक काम पूरा होने के बाद दूसरा काम शुरू हो, तो जब दो कार्यों के बीच अंतराल हो और जो कार्य पहले समाप्त हो और जो कार्य पहले समाप्त हो उसी कार्य को परफेक्ट
उसी कार्य को परफेक्ट पार्टिसिपल में लिखा जाता है। ऐसे मैं विस्तृत में बताया था कि जब एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू हो तो जो कार्य पहले समाप्त हो गया है उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। लेकिन यहाँ तो मैं पढ़ा यूज कैसे, जब दो कार्यों के बीच अंतराल हो, कुछ समय हो, और जो कार्य पहले समाप्त हो उसी कार्य को परफेक्ट पार्टिसिपल में लिखा जाता है। जैसे थोड़ा लिख देते हैं, ही took her breakfast. He took her breakfast. He went to school. देखा, वह अभी नहीं खाना लेते ही चली जाता, यहाँ भी ही है, यहाँ भी ही है, सब्जेक्ट एक है। लेकिन यही नहीं ना कि यहाँ तुरंत खाया तुरंत चल दिया, अरे खाना खाया होगा, हाथ धोया, आराम से बस्ता लिया, स्कूल गया, यही ना है कि ही टूक हर ब्रेकफास्ट, वह अपना भोजन लिया, नाश्ता लिया, ही वेंट टू स्कूल। दो काम हो रहा है, तो काम ये एक्शन जो है ये कार्य पहले हो रहा है, भोजन करने वाला, तो क्या होगा, इसी को हैविंग टूक का टेकन, हैविंग टेकन, हर लिख दिया हिज की जगह पर, हैविंग टेकन हिज ब्रेकफास्ट कामा ही वेंट टू स्कूल। देखा, हैविंग टेकन हिज ब्रेकफास्ट ही वेंट टू स्कूल, बता चुका हूँ, पहले बताया था। तो मैं इसमें 7वें रूल में बताया इसमें कि पास्ट पार्टिसिपल से ही हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है, हैविंग का शुरू करके। और 8वें रूल में मैंने हैविंग के बारे में बता दिया कि जब दो कार्य के बीच में अंतराल हो, अंतराल है देखिए यहाँ कि वह खाना खाया, नाश्ता लिया, मतलब, और उसके बाद स्कूल चला गया, तो अंतराल तो है, खाना खाया, अब एक बार तुरंत गया, हाँ, वह सांप देखा भागा, वह शेर देखा भागा, तो काम दोनों साथ साथ हो रहा है, देखते तुरंत भागना, और ये काम होने के बाद अंतराल है इसमें। उसी प्रकार सी wrote a letter, ये काम पूरा हो गया। सी went to sleep, जरूरी नहीं कि पोस्टर है, वो एक पत्र लिखी, या सी फिनिश्ड हर होमवर्क, फिनिश्ड हर होमवर्क, होमवर्क, वह अपना गृह कार्य पूरा की, शी वेंट टू स्लीप, वह सोने चली गई, सोने गई। तो क्या होगा, ये सी फिनिश्ड हर होमवर्क, तो हैविंग, यही ना काम पहले पूरा हुआ, होमवर्क पूरा हो गया तब वह सोने गई, तो हैविंग फिनिश्ड हर होमवर्क, यही सिंथेसिस में आएगा, मैं बता चुका हूँ, यही सिंथेसिस है, जोड़ना, दो सेंटेंस जोड़ना, हैविंग सब आता है, ये अब जाने रहेंगे तो सिंथेसिस जब बताऊंगा तो बहुत आसान रहेगा। हैविंग फिनिश्ड हर होमवर्क, शी वेंट टू स्लीप। ठीक है, मैंने कहने का मतलब कि मैं पार्टिसिपल के में को बताते समय मैंने अधिकांशतः दो सेंटेंस जोड़ने का मैं बता दिया हूँ कि कैसे सिंथेसिस में समझ दो सेंटेंस कैसे जोड़ते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने पास्ट पार्टिसिपल के बारे में डिटेल में बतलाया, उसी पास्ट पार्टिसिपल में हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल भी समाप्त हो गया। मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग इसे लाइक करेंगे और केयरफुली अध्ययन करेंगे। जब तक कि आप केयरफुली अध्ययन करेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी उतना ही जानेंगे जितना कि मैं जानता हूँ।